हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार यादव। आपको अपने चैनल एसके एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम स्पेशल एक क्लास है। आपका बोर्ड एग्जाम मैथ का एक क्लास है। मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। मैथ का पेपर जो है ये आज जो हम पेपर का क्वेश्चन लेके आए हैं ये आपका है 2019 से 2024 के बीच में जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। लगभग जितने भी प्रश्न आज कराएंगे सब इस आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न क्या है आपके बार बार पूछे भी गए हैं। चलिए, ये त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न है। tan a बराबर 4/3 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan a बराबर आपका दिया है 4/3। देखिए tan, अब इसका हम इसको फिगर बना के सॉल्व करें। ये हो जाएगा ए पी ए क्यू ए क्या आ जाएगा आर हो जाएगा। tan बराबर होता है, पहले tan बराबर क्या होता है एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पर, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इसके माध्यम से हम आराम से और सॉल्व कर सकते हैं। tan a बराबर दिया है 4/3 तो tan बराबर होता पहले क्या है, tan बराबर होता क्या है लंब बटा के आधार। लंब बटा क्या आता है, लंब बटा के आधार होता है। ठीक है, तो ये 4/3 है तो लंब क्या है ये होता है तो ये 4 हो गया। आधार क्या है 3 है, 3 हो गया। तो हमसे कौन का मान पूछ रहा है तो हम कौन पहले निकाल इसी जगह से। तो के स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, के स्क्वायर बराबर होता है यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर जगह यल का स्क्वायर कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया है। के बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, के बराबर क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। के बराबर कितना आ जाएगा के स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा कड़ी में 5 गुणे 5, ये आ जाएगा 5। कहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पर है। ठीक है, ए तो अब देखिए के का मान हम 5 निकाल देते, यहाँ पर क्या आ गया 5। तो अब हमसे tan तो मिल गया। अब देखिए ये कोण क्या है ए, इस कोण को हम ए मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये जब कोण ए रहेगा, हमारा ये वाला कोण ए है तो हमारा इस कोण के लिए ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, ये तो पर हमेशा रहता है। फिर हमसे कहा कि तो tan यहाँ पर दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है लंब बटा के कोण होता है। तो लंब का मान क्या दिया है 4, कोण का मान क्या हो जाएगा 5। फिर कॉस ए बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा के कोण, आधार बटा के कोण। तो आधार का मान कितना दिया है 3 और कोण का मान दिया है 5। tan के तो हो ही गया। अब यहाँ से साइन कॉस हो गया तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। कोसेक ए बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा होता है तो कोण बटा के क्या हो जाएगा कोण बटा के लंब। तो कोण का मान कितना दिया है 4, लंब का मान कितना दिया है, कोण का मान दिया है 5, कोण का मान दिया है कितना 5 और लंब का मान दिया है 4। ये 4 5/4 जगह। फिर यहाँ से कोसेक हो गया। अब कोसेक के बाद सेक आ जाएगी। सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा आपका कोण बटा के आधार। तो कोण का मान 5 है, आधार का मान 3 है तो 5/3 हो जाएगा। और tan को उल्टा कॉट होता है तो कॉट निकाल दीजिए तो कॉट हो जाएगा इसी जगह कॉट बराबर हो जाएगा आपका यहाँ लिख देते हैं कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटा के लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4। ये सभी हमारे आंसर हो जाएगा। ये सभी ये आपका प्रश्न में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कहेगा कि यदि tan a बराबर 4/3 तो a कोण ए के लिए अन्य सभी का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए के लिए अन्य सभी का मान पूछेगा। तो यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दोनों तरह से प्रश्न आप पूछे जाएंगे परीक्षा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ये प्रश्न आसान भी है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग छोड़ के आते हैं, सोचते कि नहीं आएगा, बहुत बड़ी सवाल दे दिया गया है। तो इसको ये आसान से इसको हल कर देंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है बस। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कोण बी साइन जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू होगा। देखिए सिद्ध हम करके हमको दिखाना है कि जो कोण बी है वो कोण क्यू के समान है। तो पहले देखिए क्वेश्चन कहा कि ये क्या है, ये न्यून कोण है। ये पहले एक न्यून कोण बना लीजिए, एक ऐसा न्यून कोण बना लीजिए, ठीक है, एक न्यून कोण बना लीजिए। अब देखिए जब न्यून कोण है, इसका मान कर लीजिए ए हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसमें बोला है बी क्यू, तो इसमें एक क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण दोनों आपस में बराबर कर ले, इन 90 अंश होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कोण क्यू और कोण बी आपस में क्या है, बराबर है। देखिए पहले यहाँ बोला साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर क्या बोला है, साइन क्यू बोला है। तो सबसे पहले हम इसको लिख दें, चूंकि साइन बी बराबर साइन क्यू। और सबसे पहले हमको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, लंब बटा के कोण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कोण होता है। जब साइन थीटा बराबर लंब बटा के कोण होता है तो हम क्या करते हैं, अब बी के लिए कोण बी के लिए यहाँ पर साइन बी लिखा है, तो साइन बी इक्वल साइन क्यू। अब देखिए साइन बी के लिए कोण बी ए है, तो जब कोण ए बी मानेंगे तो इसके लिए लंब ए होगा और आधार ए होगा और कोण वही रहेगा। देखिए कोण क्या है, कोण हमारा नहीं बदलता है, आधार और लंब बदलते रहते हैं। कोण बी के लिए लंब ए हो जाएगा, आधार ए रहेगा, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे ए क्यू बटा के ए बी, नहीं ए क्यू बटा के बी क्यू, क्योंकि लंब बटा के क्या होता है कोण, ये लंब हो जाएगा ए क्यू, ए हो जाएगा बी क्यू, बराबर हो जाएंगे साइन क्यू बराबर। अब साइन क्यू के लिए अब लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बटा के बी क्यू, ए बी बटा क्या आ जाएगा, बी क्यू। देखिए क्वेश्चन कहा है कि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से अब इसको क्या कर देंगे, अब इसको काट देंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, बी क्यू से कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा क्या, ए क्यू बराबर बी क्यू, ए क्यू बराबर ए बी आ गया, ए क्यू बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण बी हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए कोण क्यू बराबर कोण बी, कोण बी बराबर कोण क्यू लिखिए, चाहे कोण बी बराबर चाहे कोण क्यू लिखिए। अब देखिए कोण बराबर हो गया ना, तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के अतः किसी त्रिभुज में लेता है, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं, ठीक है, समान होते हैं। ये आपका प्रश्न था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। ये हो जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर यहाँ लिख लीजिए, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर क्या आ जाएगा, कोण क्यू, ऐसे प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। एक बार प्रश्न को और समझ लीजिए। क्वेश्चन देखिए जो दिया था उसके अकॉर्डिंग साइन बी बराबर साइन क्यू लिख देंगे, ठीक। साइन थीटा बराबर सबको पता है कि लंब बटा क्या होता है, कोण होता है। तो साइन बी के लिए कौन सी भुजा आ गई, साइन बी कोण ई है, तो कोण बी के लिए लंब ए होगा, आधार ए होगा, तो क्या हो जाएगा, लंब ए क्यू बटा के बी क्यू।
ए क्यू बटा के बी क्यू लिखे। फिर साइन क्यू के लिए लंब ए होगा, आधार ए होगा, तो ए बी बटा के बी क्यू, ए बी बटा के बी क्यू से कैंसिल हो गया, तो ए क्यू बराबर बी क्यू हो गया। तब इसलिए कोण क्यू बराबर कोण बी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो ये हट जाएगा, ए क्यू बराबर बी क्यू, कोण ए कोण क्यू बराबर कोण बी। अतः किसी समूह, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यही चीजें तो हमने यहाँ पर, या तो चाहो इसको मिटाइए कर दो, जब ये चीजें हम नीचे लिख रहे हैं तो इसको रहने दीजिए। फिर कह रहा है कि अतः किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख सम्मुख कोण क्या आते हैं, यहाँ पर कोण सम्मुख कोण क्या आते हैं, समान होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, हमें क्या दिया है, हमें दिया है tan थीटा बराबर, हमें दिया है tan a बराबर 1 दिया है। तो tan a बराबर 1 दिया, तो tan बराबर होता क्या है, tan a बराबर होगा लंब बटा के आधार, क्योंकि लाल बटे कक्का वाला जब सूत्र लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, लंब बटा के आधार हो जाएगा। क्या आ जाएगा, लंब बटा के आधार। तो ये लंब बटा के आधार, इसको हम क्या मान लेंगे, 1 है, इसके बटे 1 अपने से मान लेंगे, 1 बटे 1 हो गया। इसको हम जब एक फिगर बनाएंगे, ये मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, ये क्या है, आर है। तो ये हमारा देखिए ए है, ये सॉरी लंब है ना, लंब 1 है, आधार भी 1 है। कौन हमसे पूछ रहा है, कौन का सूत्र होता है के स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो के बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हमारा हो जाएगा कड़ी में 2। ठीक है, तो हमारा कर्ण का मान कितना निकल गया, कड़ी में 2 निकल के। अब यहाँ सबसे पूछा है साइन ए बराबर, तो पहले साइन ए का मान निकालिए। साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा के कर्ण, तो लंब बटा के कर्ण, तो लंब का मान 1 है, कर्ण का मान कड़ी में 2 है। फिर साइन ए हो गया, कॉस ए का मान निकालिए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण, तो आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है, कड़ी में 2 हो गया। अब यहाँ से सवाल पूछा था कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम क्या करें, तो 2 गुणे साइन ए का मान हमने क्या निकाला, 1 बटा के कड़ी में 2 निकाला है, गुणे 1 बटा के कड़ी में 2 बराबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, तो अब देखिए 2 गुणे, अब कड़ी में कड़ी गुणा हो जाएगा तो कड़ी हट जाएगी, 2 हो जाएगा, 1 बटे के 2 बराबर 1, 2 से काट देंगे तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ये क्या आ गया, आंसर प्रूफ हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ये आपका प्रश्न नंबर 3 था, त्रिकोणमिति से था। ठीक है, ये आसान सा प्रश्न थे। इसको एक बार अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, करा संख्याओं 6 और 20 की। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 आ जाएगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा। यदि इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, तो देखिए सब में एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब 3 देखो ऊपर है, नीचे लाइन नहीं, ये वाला 2 ऊपर लाइन नहीं, ये 5 ऊपर लाइन, ये 2 हमारा, ये क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो गया। यदि आपसे ये तो एचसीएफ हो गया, यहाँ से जब एलसीएम पूछेगा, यहाँ से क्या पूछेगा, एलसीएम पूछेगा, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम देखिए क्या होता है, जो संख्या सबसे छोटी संख्या होती है उसको वो सबसे ज़्यादा बार किस लाइन में आई है या सबसे अधिक कहाँ पर आई है। तो 2 के घाते देखिए 2 इसमें सबसे अधिक बार आया है,
ठीक है, तो उसको लेंगे पहले। फिर उससे बड़े 3 है, 3 भी आया, उससे बड़ा 5 है तो 5 है, सब संख्या ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सबको लेते जाएंगे, क्योंकि 3 अकेला है तो 3 अकेला बड़ी घात हो गया, 5 अकेला है दोनों में तो 5 भी अकेला अपने आप में बड़ा है। तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60 क्या जगह, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।